क्या गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माओं का वास होता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण के छठे अध्याय में नर्क में आया हुआ जीव मां के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वो गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तारित रूप में वर्णित है, जिसमें स्पष्ट दो शब्दों के गर्भ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को बताया गया है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि एक गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माओं का निवास होता है। वास्तव में गरुड़ पुराण में बताए गए अनुसार गर्भधारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन स्तर वाला क्षेत्र तैयार होता है। ये क्षेत्र मुख्यतः उन्हीं आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता हो। इसके बाद जो आकर्षित है वो मां के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है। यथा समय आनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास रहने से अब ये आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वो अपना बल लगाना शुरू कर देती है और जीव कोशों के विभाजन की गति पर प्रभाव डालती है और उनकी गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वो हृदय है और इसके बाद हृदय से बाकी के अंगों को पोषण मिलने लगता है। यौगिक विज्ञान की माने तो भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है, जहां ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं और वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। बताया गया है कि जब भ्रूण तैयार होता है और उसमें सिर का गठन भलीभांति हो जाता है तो इसके पश्चात जैसे ही ब्रह्मरंध्र का सृजन होता है, शायद आपको पता हो, सिर के पश्चकाल क्षेत्र को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इसे अध्यात्म के अनुसार 7 चक्रों में से एक सहस्त्रार चक्र और 12वां बिंदु माना गया है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह से सृजित हो जाता है तब आत्मा उसी 12वें बिंदु से प्रवेश करती है और ये महत्वपूर्ण और संपूर्ण क्रिया भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंतर्गत भी होती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली है कि मां के गर्भ में आत्मा 3 महीने पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश कर पाती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि गर्भधारण के तुरंत बाद मां के शरीर में उसके अतिरिक्त किसी और आत्मा का वास नहीं होता। हाँ, लेकिन 3 महीने पूर्ण होने तक मां के गर्भ में आत्मा प्रवेश कर चुकी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आत्मा 3 महीने बाद ही गर्भ में क्यों प्रवेश करती है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ही कहा गया है 10वें अध्याय में इस बात का प्रमाण मौजूद है। हम यह बात कर रहे हैं अध्याय 10 में वर्णित गर्भवती महिला के अंतिम संस्कार की विधि के बारे में, जिसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है क्योंकि गर्भवती महिला के गर्भ में 2 आत्माएं होती हैं, एक स्वयं उस स्त्री की और उसके गर्भ में मौजूद शिशु की आत्मा। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार की विधि में भी दोनों के अलग अलग अंतिम संस्कार की बात कही गई है, ताकि दोनों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु गर्भ में 6 मास का हो जाता है तो वो भूख प्यास को महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के लायक भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिशु द्वारा गर्भधारण के दौरान उस जीवात्मा को किन किन यातनाओं को सहना पड़ता है और इस पूरे अंतराल अर्थात 9 महीने के अंतराल में उसके मन में क्या चलता है, इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। इससे जुड़े किन्हीं और तथ्यों को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।